अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महत्व। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। प्राचीन सतयुग में महेशपति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में बैठा था तो महर्षि नारद आए और बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब भांति कुशल हैं। आपकी धर्म परायणता देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परंतु राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक दिन जब मैं घूमता हुआ यमलोक पहुँचा तो उस जगह यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। फिर भी एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गए तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं स्वर्ग लोक में वास करूँगा। राजा बोले, हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। नारद जी बोले, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल में तथा पुनः दोपहर को स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करके एक समय भोजन करे, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। अगले दिन एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत धारण करें और कहे कि मैं आज निराहार रहूँगा, को त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। दोपहर को विष्णु भगवान तथा शालिग्राम की पूजा करें तथा भूखों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्सा गौ को दे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया, जिससे उसका पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी स्वयं एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए।